हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। ये है बजाज पल्सर 125 2023 मॉडल। अब इसको मैं 2023 मॉडल क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ प्रूफ देखो। आपको यहाँ पे E20 का स्टिकर लगाया गया है, मतलब इस बाइक में कोई E20 कंप्लाइंट इंजन दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको BS6 फेज 2 का अपडेट दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको 2023 बजाज पल्सर 125 में हुए चेंजेस, इसमें मिलने वाली फीचर, 2023 में इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें टोटल कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शन है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पल्सर 125 में वेरिएंट्स की, देखो हमको टोटल 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। सबसे पहले जो सामने आप देख रहे हो कार्बन एडिशन है, इसके अलावा आपको न्यून एडिशन आता है। देखो कार्बन एडिशन में आपको 2 मॉडल मिल जाते हैं, एक सिंगल सीट और एक स्प्लिट सीट। ये आपको सामने जो देख रहे हो ना, ये स्प्लिट सीट है। अगर बात करें इसके कलर ऑप्शन की, देखो इसमें 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक रेड मिलता है और एक ब्लू मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। अगर फ्रंट से देखोगे ना, टोटली 150 बजाज का जो पल्सर 150 आता है ना, उसकी तरह दिया गया है। इसका लुक वैसे भी काफ़ी फेमस है। आप मुझे जरूर बताना कि पल्सर 125 का ये फ्रंट का लुक आपको कैसा लगता है। सेंटर में आपको बजाज का एक लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है। 2 पायलट लैंप आपको दिया गया जो कि आई शेप में की ऑन करते इसका ऑन हो जाता है। अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, देखो टर्न इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिलते हैं और यहाँ पे हेलोजन की दिए गए। यहाँ आपको विंड वाइजर दिया गया जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया। ये साइड के पैनल में आपको हल्के से यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज किया गया, रेड और ये हल्के से फेक कार्बन टेक्सचर में बनाया गया, तो देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है। अगर बात करें मडगार्ड की, देखो मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको फाइबर का मिलता है, इसके ऊपर भी देखो ये कार्बन टेक्सचर दिया गया है जो देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है। आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि पल्सर 125 का ये फ्रंट का लुक आपको कैसा लगता है। अगर बात करें सस्पेंशन की, देखो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, देखो आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, 240 का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो आपको सीट का ट्यूबलेट टायर मिलता है और यहाँ आपको 80/100 17 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। बात करें एलओएल की, देखो एलओएल का जो पैटर्न है ना, काफ़ी डिफरेंट दिया गया है, तो देखने में यूनिक लग रहा है। आप मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है। बाकी देखो रिम के ऊपर जो रेड कलर का स्टिकरिंग दिया गया ना, तो काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है। यहाँ पे हल्का सा रेड का टच दिया गया है। आप मुझे जरूर बताना कि आपको इसका लुक कैसा लगता है। चलिए देखते हैं इसका राइट के प्रोफाइल को। अगर बात करें राइट से, तो राइट से ये बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका राइट का लुक देखो। राइट से भी आप देखोगे ना, पल्सर 150 का ही पूरा लुक लगता है। अगर इस स्टिकर को यहाँ पे आप नहीं देखो 125 का जो लिखा हुआ है, तो टोटली 150 की तरह ही लगता है। देखो आपको टैंक कवर भी लगाया हुआ मिल जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स दिया गया है, कार्बन फाइबर का ग्राफिक्स दिया गया है, देखने में काफ़ी यूनिक लगता है। हल्के से फेक कार्बन टेक्सचर, ये रेड कलर। यहाँ पे देखो ये पल्सर आपको 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हल्के से ग्राफिक्स का यूज किया गया। रियर में जैसे मैंने बताया आपको, ये 125 की बैचिंग है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 2 वेरिएंट आते हैं, 2 मॉडल आता है, स्प्लिट सीट और सिंगल सीट। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट का मिल जाता है। अगर बात करें कंफर्ट लेवल की, देखो कंफर्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी देखो आपको स्पोर्टी टाइप स्प्लिट ग्रैबल भी मिल जाता है। सिंगल सीट में आपको सिंगल मिलता है, पर स्प्लिट वाले में आपको स्प्लिट मिलता है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट पे आपको ये मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। ये आपको ये डार्क मैट ब्लैक कलर में दिया गया है, ये आपको हल्के मैट ब्लैक कलर में ही दिया गया है, तो ब्लैक कलर में दिया गया है। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके ऊपर जो मफलर गार्ड लगाई है मेटल का है यहाँ पे, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी पल्सर 150 में आपको यहाँ पे ये क्रोम का पार्ट यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो पूरा ब्लैकआउट दिया गया है। अगर बात करें फुटरेस्ट की, देखो फुटरेस्ट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर रबर का ग्रिपिंग मिल जाता है। अगला चीज़ देखो, इसमें को किक मिलता है। आजकल जो भी नई बाइक आती है, या जनरली आपको ट्विन डिस्क जो आता है पल्सर 120 में, वहाँ से आपको किक नहीं मिलता है। तो बहुत लोगों को किक अच्छा लगता है, मैंने बहुत देखा है। कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बोलते हैं कि किक होना चाहिए, तो पल्सर 125 पे आपको किक मिलता है। आप मुझे कमेंट्स में जो बताना कि किक आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। यहाँ पे आपको पूरा ब्लैकआउट इंजन दिया गया है। यहाँ पे आपको बजाज का एक लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखो ये ब्रेक का लीवर दिया गया है। देखो इसमें आपको इंजन काउल भी लगा हुआ मिल जाएगा। इसके ऊपर भी आपको देखो ये कार्बन टेक्सचर का यह जो ग्राफिक्स दिया गया है, यूनिक बनाता है। बाकी देखो आपको लेग गार्ड लगाया मिल जाएगा। अगर बात करें रियर सेक्शन की, देखो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ को 130 का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो यहाँ पे आपको सीट का ट्यूबलेट टायर मिलता है। 100/90 17 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो अलॉय है ना, अलग पैटर्न है, स्प्लिट टाइप पैटर्न है, तो ये पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। आप मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है। बाकी देखो आपको ये रिम के ऊपर रेड कलर का स्ट्रिपिंग लगाया गया है।
यहाँ आपको ये टायर वगैरह लगाया मिल जाएगा, मड फ्लैप बोल सकते हो। तो ये भी अच्छा रहता है, लुक वाइज भी अच्छा हो जाता है। अगर बात करें रियर सस्पेंशन की, रियर में देखो ट्विन गैस चार्ज आपको सॉफ्ट सस्पेंशन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जो लुक है ना रियर का आपको कैसा लगता है। अब मेन बात करते हैं इसकी इंजन की। अगर बात करें इसकी इंजन की तो 124.4 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व BS6 फेज 2 OBD2 E20 वाला FI इंजन दिया जाता है। देखो यहाँ आपको BS6 फेज 2 वाला अपडेट दिया गया है, मतलब इसमें आपको E20 रेडी इंजन दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था E20 का स्टिकर। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो आने वाला है, ब्लेंडेड पेट्रोल, वो आप यहाँ रखवा सकते हो। तो फ्यूचर रेडी बाइक है, E20 रेडी बाइक है। देखो कभी ना कभी तो आएगा ही ना, जब तक नहीं आता आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल भी रखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बात करें इंजन की, देखो इंजन डायमेंशन भी चेंज नहीं है। ये जो BS6 फेज 2 का अपडेट है ना, कुछ लोग इसको BS7 भी बोलते हैं, BS6 फेज 2 भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोलो। और इसको देने के लिए ना इंजन डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बोर्ड 56 mm का मिल जाता है, स्ट्रोक 50.5 mm का मिल जाता है। अगर बात करें इसके मैक्सिमम पावर की, तो देखो 11.8 PS का मैक्सिमम पावर मिल जाता है 8500 RPM पे, और 10.8 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6500 RPM पे। एक बार इस बाइक को आप टेस्ट राइड लेके देखना, फिर आपको पता चलेगा पावर और टॉर्क इस बाइक में काफ़ी इनफ है, काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं इसकी रियर के लुक। अगर बात करें रियर से, तो रियर से ये बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका रियर का लुक देखो, ये आपको सिग्नेचर स्टाइल में ये LED टेल लाइट्स मिल जाता है, जो पल्सर का आपको सिग्नेचर स्टाइल है। आप दूर से भी देख के जान जाओगे कि हाँ पल्सर जा रहे हैं, तो ये काफ़ी यूनिक लगता है लोगों को। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है। सेंटर में आपको एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है, नंबर प्लेट लाइट है, नंबर प्लेट के लिए जगह दिया गया है, टर्न इंडिकेटर हाइलोजन के दिए गए हैं, यहाँ भी ये फ्लेक्सिबल भी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि पल्सर 125 का रियर का लुक आपको कैसा लगता है। चलिए देखते हैं इसके लेफ्ट के प्रोफाइल को। अगर बात करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से ये बाइक कुछ ऐसा लग रहा है। सबसे पहले इसका लेफ्ट का लुक देखो, ये ग्राफिक्स जो दिया गया ना ब्लैक के ऊपर रेड का, देखने में काफ़ी यूनिक लगता है। आप मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है। यहाँ पे आपको पल्सर 3D लिखा हुआ मिल जाएगा टैंक के ऊपर, टैंक का यहाँ पे आपको लगाया गया है। ये यहाँ फाइबर का ही है, पर क्वालिटी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको ये देखो, ये फेक कार्बन टेक्सचर का ग्राफिक्स लगाया गया है। यहाँ पे 125 की बैचिंग दी गई, पीछे रियर में आपको ग्राफिक्स का यूज किया गया है। अगर बात करें गियर की, देखो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, वहीं आपको पल्सर 150 वाला पूरा गियर है मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन काउल लगाया गया है। यहाँ को मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड दिया गया है, साइड स्टैंड में इंजन कटअप सेंसर भी है। तो एक सेफ्टी फीचर है, क्या होता है चलते में लग जाता है तो इंजन कटअप हो जाएगा, या लगा रहेगा तो स्टार्ट करके गियर में लोगे तो ये चलेगा नहीं, एक सेफ्टी फीचर है। अगला चीज़ देखो, इनको पूरा फुली कवर्ड चेन दिया जाता है। देखो इसके वजह से मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर ओपन रहता है ना, तो बार बार आपको वॉश करके ल्यूब करना पड़ता है 400 से 500 किलोमीटर के बीच में। ये कवर्ड है तो आपको ज़्यादा वॉश करके ल्यूब नहीं करना पड़ेगा, इससे हल्का से मेंटेनेंस तो कम होगा ही। बाकी देखो कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडीज़ फुटरेस्ट दिया गया है, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि लेडीज़ वगैरह का बैठाते हैं तो साड़ी दुपट्टा फंस के एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये जो चीज़ है ना काफ़ी प्रोटेक्ट कर देता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये साड़ी गार्ड कैसा लगता है। अब बात करते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसके ओवरऑल लेंथ की, देखो ओवरऑल लेंथ है 2042 mm का मिल जाता है, ओवरऑल लेंथ यहाँ 755 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट यहाँ पे 1060 mm का मिल जाता है। सीट हाइट काफ़ी अच्छा है, 790 mm का सीट हाइट है, 5.5 भी होना तो आप गाड़ी को आराम से चला सकते हो। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। अगर बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस 1320 mm का मिल जाता है। अगर बात करें इसके कर्व वेट की, देखो 142 kg का कर्व वेट है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 11.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। बाकी देखो माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। माइलेज मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। बाकी देखो यहाँ आपको टैंक पैड भी लगाया गया है, इसके ऊपर भी देखो सिल्वर कलर का आउटलाइनिंग दिया गया, कार्बन फेक कार्बन टेक्सचर दिया गया। ये जो फ्यूल कैप है यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट दिया गया, E20 वाला स्टिकर भी लगाया गया है। चलिए इसकी मीटर कंसोल को देखते हैं। बात करें मीटर की, देखो यहाँ आपको पूरा 150 वाला मीटर दिया जाता है, 125 सीसी सेगमेंट में भी आपको मीटर बजाज पल्सर 120 वाला मिलता है। देखो तो फीचर भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगता है, ये जो टैकोमीटर दिया जाता है ना, पल्सर का सिग्नेचर स्टाइल बोल लो या एक अलग फील देता है। अगर आप पल्सर लवर हो ना, ये जो टैकोमीटर है जब ये बंद करके खोलते हो ना, ये एक अलग फीलिंग देता है। मुझे तो देता है क्योंकि मैं पल्सर लवर हूँ। आप मुझे जो बताना कि आपको कैसा लगता है। बाकी देखो जो डिजिटल जो पार्ट दिया गया इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाता है। देखो इसमें लो बैटरी इंडिकेटर, आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, आपको इंस्टेंट फ्यूल इफिशिएंसी भी बता देगा, आपको एवरेज इंडिकेटर बता देता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर मिल जाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी का जो फीचर है ना, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। क्या होता है ना कि बाइक में को पेट्रोल कितना है टैंक में, वो आपको यहाँ पहले ही शो कर देगा। मतलब 30 किलोमीटर तक जा सकता है, तो 30 किलोमीटर के रेडियस में आप
पेट्रोल पंप कोई चीज़ को भरवा सकते हो। बाकी देखो आपको टिल्ट लाइट्स वगैरह मिल जाता है, यहाँ से आप टॉगल इसको कर सकते हो, जैसा कि हमने बताया को ट्रिप मीटर वगैरह इन सब दिया गया है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का इंडिकेटर दिया गया है, न्यूट्रल का इंडिकेटर दिया गया है, इंजन माल फंक्शन का इंडिकेटर दिया गया है, हेडलाइट का इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ भी आपको ये फेक कार्बन टेक्सचर टाइप बनाया गया है, तो डैशबोर्ड अच्छा लग रहा है देखने में। अगर बात करें स्विचेस की, 5 लाइट का स्विच मिल जाता है, अपर बीम, लोअर बीम, टर्न इंडिकेटर का स्विच, यहाँ एक हॉर्न का स्विच दिया गया है, इंजन किल स्विच का दिया गया है, यहाँ पे आपको इनिशिंग का बटन दिया गया है। बाकी बात करें मिरर की, देखो मिरर वगैरह में कुछ चेंज नहीं है, 150 वाला ही आपको यहाँ पे मिरर मिलता है, पहले से ही आता था। इसमें जो मेन अपडेट आया है ना, ये आपको बेसिक फेस्ट वाला अपडेट आया है, मेन अपडेट यही आया है। चलिए इसके एग्जॉस्ट साउंड के बाद सुन लेते हैं यहाँ पे। देखो एग्जॉस्ट साउंड भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लग रहा है। अब मेन बात करते हैं इसकी माइलेज की। 125 सीसी का ये बाइक है, फिर भी इसमें माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है, 50 से 55 के का माइलेज मिल जाता है। देखो कुछ लोगों को 60 भी मिला हुआ है। जो ये माइलेज है ना, काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप इस बाइक की स्पीड क्या चला रहे हो, रोड का कंडीशन क्या है, काफी फैक्टर मैटर करता है, इसलिए माइलेज काफी डिफर करता रहता है। बाकी जिनके पास ये बाइक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें आपको माइलेज कितना मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखो इसका ऑनर प्राइस पुणे में 1,17,777 के अराउंड आता है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा सौरभ बजाज तलेगांव का, जिन्होंने बाइक मुझे प्रोवाइड किया रिव्यू करने के लिए। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैं आप लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मेरे दोस्त पुणे से बिलोंग करते हैं, इस बाइक को लेना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा है आप, वो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।